सपना, आपका सपना, ये मोदी का संकल्प है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उम्मीदवारों की बची हुई लिस्ट भी जारी करने का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की 3, गोवा की 2 और दादर की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की खंडवा सीट से नरेंद्र पटेल, जबकि ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकवार को टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कई तरह के वादे किए हैं। दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने के एक दिन बाद शनिवार को सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र जारी किया। इसके बाद चुनावी रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी, और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही
उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। कांग्रेस अब तक अपनी 14 लिस्ट में कुल 241 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 14वीं लिस्ट आने से पहले तक 13 अलग अलग सूचियों में 235 उम्मीदवार घोषित किए थे। शुक्रवार को 6 और प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद ये संख्या 241 हो गई है। आपको बता दें कि देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। अगले 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को काउंटिंग होगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।